औक्षण करते समय बहन में भाव का वलय निर्मित होता है। ब्रह्मांड से चैतन्य का प्रवाह औक्षण करने वाली बहन की ओर आकृष्ट होता है। बहन में इस चैतन्य का वलय निर्मित होता है। बहन के हाथों से चैतन्य तरंगें ताम्र पात्र की ओर प्रवाहित होकर उसमें चैतन्य का वलय निर्मित होता है। ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह भाई की ओर आकृष्ट होता है और उसमें चैतन्य का वलय निर्मित होता है। औक्षण करने के लिए उपयोग में लाए गए तेल के दीप में ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। औक्षण करते समय अर्धवर्तुलाकार में दीप घुमाने से दीप के चारों ओर शक्ति का कार्यरत वलय निर्मित होता है। इस वलय द्वारा शक्ति की कार्यरत तरंगें भाई की ओर प्रक्षेपित होती हैं। भाई की सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है और उसमें शक्ति का वलय निर्मित होता है। भाई की देह में शक्ति के कणों का संचार होता है और उसके देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित होता है। बहन द्वारा भाई का औक्षण करने के कारण वातावरण भी शक्ति के कणों से संचारित होता है। औक्षण करने के कारण पाताल एवं वायुमंडल से आक्रमण करने वाली अनिष्ट शक्तियों से भाई का रक्षण होता है। भाई में भाव का वलय निर्मित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाई दूज के दिन बहन द्वारा भाई का औक्षण किए जाने के कारण बहन तथा भाई दोनों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार यमादि देवताओं का पूजन करने के उपरांत बहन द्वारा भाव सहित भाई का औक्षण करने से एक परिजनों को यम तरंगों के कारण होने वाले कष्ट घटते हैं। दो, यम तरंगों से परिजनों की रक्षा होती है। तीन, वास्तु का वायुमंडल शुद्ध बनता है। चार, पृथ्वी का वातावरण सीमित समय के लिए यातना रहित अर्थात आनंददायी रहता है। औक्षण के उपरांत भाई बहन के हाथ से बना भोजन ग्रहण करता है। ऐसे बताया है कि सगी बहन न हो तो भाई दूज के दिन चचेरी ममेरी किसी भी बहन के घर जाकर अथवा किसी परिचित स्त्री को बहन मानकर उसके घर भोजन करना चाहिए। इसके उपरांत की जाने वाली विधि है भाई का बहन को उपहार देना। भोजन के उपरांत भाई यथाशक्ति वस्त्राभूषण द्रव्य इत्यादि उपहार देकर बहन का सम्मान करता है। यह उपहार सात्विक हो तो अधिक योग्य है, जैसे साधना संबंधी धर्म संबंधी ग्रंथ, देवता पूजन हेतु उपयुक्त वस्त्र इत्यादि। कुछ स्थानों पर स्त्रियां सायंकाल में चंद्रमा का औक्षण कर उसके उपरांत ही भाई का औक्षण करती हैं। भाई न हो तो कुछ स्थानों पर बहन चंद्रमा को भाई मानकर उनका औक्षण करती है। आइए समझ लेते हैं। भाई दूज के दिन स्त्रियों द्वारा चंद्रमा का औक्षण करने के परिणाम।
स्त्री द्वारा चंद्रमा का आवाहन किए जाने से चंद्र तरंगे कार्यरत होती हैं। ये तरंगे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। इन तरंगों की शीतलता के कारण ऊर्जामयी यम तरंगे शांत होती हैं और वातावरण की दाहकता घटती है। इससे यमदेव का क्षोभ भी मिटता है। इसके उपरांत वातावरण प्रसन्न अर्थात सुखद बनता है। वातावरण की इस प्रसन्नता के कारण स्त्रियों के अनाहत चक्र की जागृति होती है। परिणाम स्वरूप यम देवता के उद्देश्य से भाई के पूजन की विधि द्वारा भाव बढ़ने में सहायता मिलती है और इष्ट फल प्राप्ति होती है। आइए अब देखते हैं भाई दूज मनाने से भाई और बहन को प्राप्त लाभ। यम द्वितीया के अर्थात भाई दूज के दिन ब्रह्मांड से आनंद की तरंगों का प्रक्षेपण होता है। इन तरंगों का सभी जीवों को अन्य दिनों की तुलना में 30% अधिक लाभ होता है। इसलिए सर्वत्र आनंद का वातावरण रहता है। इस दिन भाई को प्राप्त एक लाभ है बहन में जागृत देवी तत्व का लाभ भाई को मिलना। इस दिन स्त्री में देवी तत्व जागृत रहता है। इसका लाभ भाई को उसके भावानुसार मिलता है। भाई साधना करता हो तो उसे आध्यात्मिक स्तर पर लाभ मिलता है। दूसरा लाभ है बहन द्वारा की गई प्रार्थना के कारण भाई बहन का लेन देन घट जाना। यम द्वितीया की तिथि पर बहन अपने भाई के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। इसका फल भाई को बहन के भावानुसार प्राप्त होता है। इसलिए बहन का भाई के साथ लेन देन अंशतः घट जाता है। इसी कारण यह दिन एक अर्थ से लेन देन घटाने के लिए होता है। भाई दूज के कारण बहन को प्राप्त लाभ है बहन का प्रारब्ध घट जाना। भाई दूज के दिन भाई में शिव तत्व जागृत होता है। इससे बहन का प्रारब्ध 1/सहस्रांश% घट जाता है। यहाँ इस सत्संग की समाप्ति करते हैं। इस सत्संग में बताए अनुसार आचरण कर आप भी भाई दूज का पूरा लाभ उठाएंगे, इसी आशा के साथ दीपावली के उपलक्ष्य में इस विशेष धर्म सत्संग श्रृंखला का समापन करते हैं। इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई है, कोई प्रश्न अथवा शंका है तो हमें अवश्य सूचित कीजिए। कृपया सकाम अर्थात व्यावहारिक स्वरूप के प्रश्न न पूछिए। धर्माचरण विषय कोई प्रश्न अथवा शंका है तो अवश्य पूछिए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं।